दोस्तों, जो बाइडेन सत्ता में आए उससे पहले ही कई अनुभवी लोगों ने, इवन आपने और मैंने भी, इस बात का निर्धारण कर लिया था कि वो चाइना की तरफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। उनकी फॉरेन पॉलिसी में चाइना को बहुत बड़ा स्तर मिलेगा। उस तरह की फॉरेन पॉलिसी तो उनकी चाइना के खिलाफ बिल्कुल नहीं रहेगी जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की थी। और डोनाल्ड ट्रंप की इस विदेश नीति का बहुत फायदा मिलता था भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान को। इसके साथ साथ ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, इन जैसे देशों को भी इस नीति से काफी हद तक फायदा होता था। लेकिन जो बाइडेन के बारे में सब लोग जानते थे, वो काफी सॉफ्ट रहेंगे चाइना के खिलाफ। तो अब दोस्तों, इस बात को मोहर लगाते हुए सबसे पहले जो बाइडेन ने क्या किया, इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक कर दिया, यानी सीधा सा चैलेंज दिया भारत को। इसी के साथ साथ अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जो बाइडेन के आते ही चाइना को एक पार्टनर की तरह दिखा दिया। कुल मिलाकर जो बाइडेन ने अपने पत्ते खोल दिए कि भैया वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन ये बात भारत को, जापान को और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। और उसका बदला लेने के लिए क्वाड की मीटिंग में जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने किया, उसको देखकर जो बाइडेन की हालत पतली हो गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पिछले गुरुवार क्वाड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्वाड की सारी कंट्रीज के विदेश मंत्री शामिल थे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री को बाकी तीनों विदेश मंत्रियों ने स्पष्ट कह दिया है कि आपका रवैया क्वाड को लेकर बहुत ज़्यादा सुस्त है। आप इतने न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्योंकि क्वाड का मकसद ही है चाइना के लिए अग्रेसिव बनकर रहना। अगर इसी तरह का आपका रवैया रहा तो क्वाड का मेंबर बनने के लिए, यानी अमेरिका की जगह क्वाड का दूसरा मेंबर बनने के लिए यूके, फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि रशिया पूरी तरह से तैयार है। अब सोचिए आप, ये कितनी बड़ी बात बोल दी क्वाड की बाकी कंट्रीज ने। इसको लेकर अमेरिका को हर हाल में बहुत बड़ा धक्का लगना ही था। और फाइनली वो धक्का अमेरिका को लगता भी है, और इतना भयंकर लगता है कि जो बाइडेन ने कभी इस तरह की बातों के लिए कल्पना भी नहीं की होगी। ये सीधा सा एक सख्त संदेश था जो बाइडेन के लिए कि आपको अगर क्वाड में रहना है तो चाइना के प्रति अग्रेशन आपको दिखानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वाड में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद जो बाइडेन ने अपने घोड़े दौड़ाए और फाइनली उन्हें भी समझ में आ गया कि इन तीनों देशों को जितनी अमेरिका की ज़रूरत है, उससे कई ज़्यादा अमेरिका को इन तीनों देशों की ज़रूरत है, वरना चाइना उनसे आगे निकल जाएगा। रिसेंटली जो बाइडेन ने कहा था कि चाइना विल ईट आवर लंच। ये बात खुद कही थी जो बाइडेन ने। अब जो बाइडेन के सामने पूरी स्थिति क्लियर थी, इसलिए जो बाइडेन ने जो अपनी नीति इंडो पैसिफिक के लिए बदल दी थी, जो कि पहले थी ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, उसको कर दिया गया था सिक्योर एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक। अब फाइनली इस मीटिंग के बाद जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें इंडो पैसिफिक की पॉलिसी वही पुरानी वाली ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक कहा जाता है। कुल मिलाकर जो बाइडेन को हर चीज अब पानी की तरह क्लियर हो गई है कि जो बाकी देश अमेरिका को मदद करने के लिए तैयार थे, वो देश कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथ से चले जा सकते हैं। और इसका एडवांटेज अमेरिका का राइवल, सबसे बड़ा राइवल इवन रशिया उठा सकता है। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है इस सब पर।